Hello and welcome, dear students. I hope you all are doing great and staying consistent with your learning. Today, I promise this class will make protein chemistry super easy for you. Before we start today's topic, let's take a quick recap of what we have learned so far. We have already covered different topics like the definition and history of proteins, the definition of amino acids, the structure of amino acids, general structure. Then we studied the standard and non-standard amino acids and structure and classification of amino acids. So we have completed this part of the topic, and these were the building blocks of proteins. Now, today we move one step ahead. We are going to learn something magical and essential, the peptide bond. This bond is what connects amino acids together to form proteins, the molecules that make your skin, hair, muscles, enzymes, everything. So stay with me till the end, and I promise this will become your favorite topic. So whenever you are going to sit in any of the exams, I guarantee this question is going to get asked. What is a peptide bond? चाहे आप किसी descriptive examination में बैठे हैं, आप किसी वाइवा में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, हमेशा ही पूछा जाता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन्स. तो पेप्टाइड बॉन्ड है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो हर एक बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट को पता होना चाहिए. प्रोटीन्स जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं? हाउ डू प्रोटीन्स गेट फॉर्म्ड? अमाइनो एसिड्स के मिलने से, ऑब्वियसली, जस्ट लाइक अ बिल्डिंग. किससे बनती है? इट्स मेड ऑफ bricks when the bricks are joined together with the help of cement, of course, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है. वैसे ही हमारे अमाइनो एसिड्स जो है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. और ये अमाइनो एसिड्स जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है, ये कैसे लिंक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ? एक बॉन्ड से. जैसे ब्रिक सीमेंट से जुड़ के एक बिल्डिंग बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, वैसे ही हमारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनके जुड़ने या मिलने से ही हमारा प्रोटीन बनता है. और ये ज्वाइनिंग कैसे होती है? ये एक कोवैलेंट बॉन्ड से होती है. इसी कोवैलेंट बॉन्ड को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. ओके, सो प्रोटीन्स जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के मिलने से. अमाइनो एसिड्स कैसे मिलते हैं या जुड़ते हैं? एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर. दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है इनके बीच. और वो कैसे फॉर्म होता है? इसमें एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप, ये रिएक्ट करते हैं और इनकी रिएक्शन से ही क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. आप सबको अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पता है. आई होप आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता होगा. दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप. इस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, एक R चेन जुड़ी है और एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा है. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड. तो यहाँ पे होता क्या है? हमारे अमाइनो एसिड, पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करता है? दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ. लेट मी ड्रॉ इट हियर. ये पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है उसके अमाइनो ग्रुप के साथ. ठीक है, तो मैं दूसरा अमाइनो एसिड ड्रॉ कर रही हूँ. अगेन दिस इज द COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड. सो दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज द सेकेंड अमाइनो एसिड. एंड व्हाट आई सेड, अमाइनो एसिड जो पहला है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप मीन्स दिस ग्रुप, एंड दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप मीन्स दिस ग्रुप. ये दोनों रिएक्ट करते हैं. ठीक है, ये दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं? मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखती हूँ. होता क्या है? हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और हमारे अमाइनो ग्रुप का H जो है, ये मिल जाते हैं और इस प्रोसेस में वाटर रिलीज हो जाता है. और इसके दौरान होता क्या है? इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बुलाते हैं. तो हुआ क्या?
फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करता है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ. इन दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड with the formation of a covalent linkage between these two amino acids, and that covalent linkage we call it as peptide bond. तो COOH किसके साथ मिला? NH2 के साथ मिला और बना क्या? एक पेप्टाइड बॉन्ड बना जिसको आप CONH ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो CONH जो ये बॉन्ड है दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बुलाते हैं. ये एक CN बॉन्ड है. ये CN बॉन्ड है एक्चुअली. आप यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बना, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से इन दोनों के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना और यही हमारा CONH जो है ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है. तो आप पेप्टाइड बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं CONH, ओके, या आप सिंपली CONH ऐसे लिखें. सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये बॉन्ड जो है ये एक CN बॉन्ड है, राइट. ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है विथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे इसमें रेजोनेंस हो जाती है तो हमारे दो अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं विद पेप्टाइड बॉन्ड और इस प्रोसेस में वाटर रिलीज हो जाता है. सो आप ऐसे कह सकते हो कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसकी जो ये रिएक्शन है ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, राइट. जहाँ पर भी आपके दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं जहाँ से पानी निकले और इन द प्रोसेस उनमें बॉन्ड एक फॉर्म हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड, उस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. आप इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बुला सकते हैं. तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे किस तरह की रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन. आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर इट वुड बी कंडेंसेशन, इट वुड बी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और सिंथेसिस क्यों? बिकॉज इन दिस प्रोसेस सिंथेसिस होती है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. सो दिस इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और कंडेंसेशन रिएक्शन वेयर वन अमाइनो एसिड reacts with another amino acid. Bond is formed between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of another amino acid with the release of water, and this forms the peptide bond. तो यहाँ पे हमारे दो अमाइनो एसिड जुड़ गए. अमाइनो, दिस इज अमाइनो एसिड 1 and this is the amino acid 2. तो यहाँ पे दो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं तो इसको हम एक डाइपेप्टाइड बुलाएंगे, ठीक है. अगर इसी तरह से ये अमाइनो एसिड्स और एक अमाइनो एसिड के साथ यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करे तो ये ट्राइपेप्टाइड बनेगा. इसी तरह से हमारी चेन बनती जाती है, देन पेंटापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड फाइनली जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे प्रोटीन्स बनते हैं. इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. हम डेफिनेशन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एलानिन. हाउ मेनी ऑफ यू know the structures of glycine and alanine? Glycine is the simplest amino acid, and what is the structure? This is the carboxyl group, this is alpha carbon, this is hydrogen, again hydrogen in place of R, and this is the amino group. So this is glycine. I will write the short form here. This is glycine and it reacts with, for example, alanine. Alanine का structure कैसा है? Again आपको पता है. And here we have CH3. You know these things. These are basic. आपने स्ट्रक्चर देखा है, पढ़ा है और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इन चीज़ों को. तो एलानिन में मिथाइल ग्रुप होता है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है, इसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, H की जगह CH3 आ जाता है और फिर क्या बनता है, ग्लाइसिन के बाद एलानिन बनता है ना. सो दिस इज द एलानिन. और होता क्या है, अगेन कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे ग्लाइसिन है तो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा. किसके साथ रिएक्ट करेगा? अमाइनो ग्रुप से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. इस प्रोसेस में जो है वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ग्लाइसिन और एलानिन के
बीच में, और यहाँ एक डाइपेप्टाइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है तो यहाँ पे एक डाइपेप्टाइड बनेगा, प्लस वाटर, एंड this is the peptide bond, CONH bond, the CN bond here, this is the peptide bond. और ये एक डाइपेप्टाइड है बिकॉज 2 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, और इसका नाम क्या होगा, इट इज ग्लाइसर एलानीन। पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है तो इट वुड बी ग्लाइसिल एंड एलानीन, ग्लाइसिल एलानीन। इसी तरह से जो ये सेकेंड अमाइनो एसिड एलानीन है, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है और एक ट्राइपेप्टाइड बन सकता है। वो ट्राइपेप्टाइड फिर आगे इसी तरह से रिएक्शन करता जाएगा, अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो टेट्रापेप्टाइड बनेगा, पेंटापेप्टाइड बनेगा, इसी तरह से एक चेन बनेगी। सो दिस इज हाउ अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, एंड फाइनली what is formed? A protein is formed. So I hope peptide bond क्या है ये clear हो गया. So let's now define what a peptide bond is. So the definition of peptide bond, because it is important, I would say this is very very important, because every time you are going to get asked about peptide bond, be it any interview, be it written exam, viva, MCQ, whatever it is, peptide bond is the most important concept of proteins and you are going to get asked about it anyway. So how do you define a peptide bond? It should be at the tip of your tongue. A peptide bond is a covalent chemical bond. Sometimes, you get asked a question this way: peptide bond is a dash type of bond. Options would be covalent or some other ionic or whatever. So you have to remember it is a covalent chemical bond formed between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of another amino acid through a condensation or dehydration synthesis reaction. ये dehydration synthesis पे मैं focus क्यों कर रही हूँ? Because many times questions में condensation नहीं होता है, dehydration synthesis होता है. So आपको पता होना चाहिए it is condensation or dehydration synthesis. It's one and the same thing, but you have to remember it might be condensation written somewhere, but कहीं पे आपको dehydration synthesis भी लिखा हो सकता है. So it is formed through a condensation or dehydration synthesis reaction resulting in the release of a water molecule. And what you have to remember here is that this bond specifically links the carbon atom of carboxyl group to the nitrogen atom of the amino group, forming an amide linkage. In terms of chemistry, if you have to define what type of bond this peptide bond is, you have to remember it would be an amide linkage. The CN bond, this is an amide linkage. Okay, so peptide bond is an amide bond. आपको ऐसे भी option आ सकता है, it is a covalent bond, दूसरा option होगा amide bond या amide linkage. So you have to remember that this is an amide linkage in terms of chemistry. So peptide bond can be called as an amide bond and it links amino acids to form dipeptides, tripeptides, polypeptides and proteins. So this is all about peptide bond. I don't think इससे ज़्यादा simple way में आपको कोई समझा सकता है peptide bond क्या होता है. बहुत सिंपल चीज़ है एक्चुअली. अब फोकस अब इस पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ मैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप BSc कर रहे हो, चाहे आप MSc कर रहे हो, चाहे आप नेट के लिए पढ़ रहे हो, सेट के लिए पढ़ रहे हो, मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या है. सो आई होप आज के बाद आपको पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन याद रहेगी, आप ये कभी नहीं भूलोगे. आई होप सो. तो पेप्टाइड बॉन्ड की ये डेफिनेशन है. पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? अमाइनो एसिड्स 2 मिलते हैं. कैसे मिलते हैं? पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप मिलते हैं. इन द प्रोसेस एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. दिस CONH बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इट इज एन अमाइड लिंकेज. सो यू हैव टू रिमेंबर certain points. 1, it is a covalent bond. Okay, then this is an amide linkage. Then bond के बारे में आपको पता होना चाहिए that this is the CONH bond. इसके बाद इसकी reaction के बारे में आपको पता होना चाहिए that it is a dehydration synthesis reaction या condensation reaction. और एक चीज़ की जब 2 अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, अमाइनो एसिड 1 जब इसके साथ अमाइनो एसिड 2 मिलेगा तो इस प्रोसेस में जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है. तो अगर 3 अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं तब क्या होगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल
एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर 4 अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं देन आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे एंड सो ऑन। सो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा आपका एक कम होगा। अगर आपके 2 अमाइनो एसिड्स है तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 मिल रहे हैं तो एक बॉन्ड बन रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नाउ। एंड अगेन दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आपसे इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेट सेट में पूछे जाते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड? सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज है। कितनी? 6। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज रिजिड एंड प्लेनर। सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस इज अनचार्ज्ड एंड पोलर। तो ये अनचार्ज्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड पे आपने देखा कोई चार्ज नहीं है, बट इट इज पोलर। ओके, देन we have partial double bond character in peptide bond, then trans configuration of peptide bond, resonance stabilization, and then stability of peptide bond. So these are some of the properties जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड एंड प्लेनर नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की। तो रिजिड क्या होता है? रिजिड मीन्स कोई चीज रिजिड होती है, मीन्स इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट मीन्स इट डज नॉट रोटेट फ्रीली। ठीक है, रिजिड का मतलब है ये बहुत ही सख्त है। सख्त क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट रोटेट फ्रीली, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रोटेट नहीं कर पाता है, दैट्स वाई वी कॉल इट रिजिड। एंड देन प्लेनर, प्लेनर क्या होता है? प्लेनर मीन्स इन वन प्लेन, सिंगल प्लेन, जैसे एक शीट है उसकी तरह से फ्लैट एक सरफेस या एक डायमेंशन में कोई चीज़ है, उसको हम प्लेनर कहते हैं। तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड भी है और प्लेनर भी है। रिजिड क्यों है? आप याद रखोगे क्योंकि आपसे पूछा जाता है रीज़न। तो रिजिड ये क्यों है? रिजिड ये डबल बॉन्ड की वजह से है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड का है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? CONH, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड जो है हमारे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जो ये डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी पेप्टाइड बॉन्ड की देख रहे हो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है और ये डबल बॉन्ड जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है हमारे इस CN बॉन्ड का, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो यही रेजोनेंस जो है, इसकी वजह से हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है, दो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, C और N के बीच में एक बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो रेजोनेंस से यहाँ पे आ जाता है, इसमें एक डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाती है। डबल बॉन्ड यू ऑल नो इट इज ईजियर टू ब्रेक अ सिंगल बॉन्ड दैन अ डबल बॉन्ड, easier to break a double bond than a ट्रिपल बॉन्ड। सो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो ये उसकी वजह से थोड़ा रिजिड हो जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, रोटेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, बट हमारा जो डबल बॉन्ड है इट डज नॉट अलाउ फ्री रोटेशन। तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड एक तो रिजिड है, सेकेंड प्लेनर है। प्लेनर मीन्स ये सिंगल प्लेन में है, फ्लैट है। तो यहाँ पे आपको रिजिड पता होना चाहिए। रिजिड क्यों है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड की वजह से इसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जो कि आपका सेकेंड फीचर भी है पेप्टाइड बॉन्ड का, कि इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उस वजह से इसमें रिजिडिटी आती है। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड CN यानी कि दिस CN बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड जैसा दिखाई देता है ना, लेकिन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने कहा, रेजोनेंस हो जाता है। यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है या शो करता है, और इस वजह से रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसकी ये एक प्रॉपर्टी भी है दैट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो है, आगे जब हम रामाचंद्रन प्लॉट देखेंगे तब आपको ये रोटेशंस का आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, इसकी वजह से इसका रोटेशन जो है वो लिमिटेड है, तो ये हमारा रोटेट नहीं कर पाता है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन हो जाती है रोटेशन में, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, और इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसमें रिजिडिटी भी आती है। तो हमारा रिजिड एंड प्लेनर एक प्रॉपर्टी हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा हमारा ट्रांस कॉन्फिगरेशन। तो ये ट्रांस कॉन्फिगरेशन क्या है? आप सबको पता है, आपके जो अल्फा कार्बन है उसके साथ एक R चेन है, राइट। यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से अमाइनो ग्रुप हो गया। तो ये R ग्रुप जो है, हमारी R चेन जो है हर एक अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है, राइट। ये R चेन अब डिफरेंट, जब हमारे पेप्टाइड जुड़ रहे हैं
हमारे 2 अमाइनो एसिड जुड़ गए, हमारे 3 अमाइनो एसिड जुड़ गए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये आर चेन जो है, क्या ये एक ही डायरेक्शन में है या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है? तो हमारे अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, तो ये आर किस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है? ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। ये आपको आज से याद रखना है। सिस कॉन्फ़िगरेशन, सिस मीन्स सेम साइड, ट्रांस मीन्स ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो अगर हमारा पहला अमाइनो एसिड, इसका आर नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड जब इसके साथ जुड़ेगा, उसका आर नीचे की तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, इनकी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर हो जाती है, ठीक है। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए, सिंपल। साइड चेन्स अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, सिस फॉर्म रेयर होती है, ये आप याद रखो, सिस फॉर्म नहीं पाई जाती है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में ही होते हैं। और ये साइड चेन्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ट्रांस का मतलब यही होता है। और ये ट्रांस ही प्रेफर क्यों करते हैं? क्यों? टू रिड्यूस क्राउडिंग, इन सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज। अगर हमारे अमाइनो एसिड, क्योंकि आर चेन्स आपने देखा बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में हमारे एरोमेटिक ग्रुप्स है, या चेन, साइड चेन भी बहुत लंबी खासी है, तो अगर ये सारे एक ही साइड पे आ जाएंगे तो एक क्राउडिंग सी हो जाएगी। तो अमाइनो एसिड्स जो है ये कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं? हमारा आर ग्रुप जो है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। उसकी वजह से एक तो इनका कॉम्पैक्ट एक नेचर बनता है, ठीक है। हमारी आर चेन जो है उनमें क्राउडिंग नहीं होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज अनचार्ज बट पोलर nature, which means no net charge on peptide bond. There is no net charge on peptide bond, but it is polar. याद रखोगे, ठीक है। पोलर क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स। आपने देखा यहाँ पे कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ वैल्यू है, ऑक्सीजन का डिफरेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन इसका अलग है। तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से ही इनमें पोलर नेचर, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, चार्ज एक साइड को जाएगा। तो उससे क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से, उसकी वजह से पोलर नेचर आ जाता है। तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का है, बट इस पे कोई चार्ज नहीं है, सच इट इज अनचार्ज। और पोलर नेचर है, इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रोटीन फोल्डिंग और स्टेबिलिटी के लिए। देन वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विच इज स्टेबल। हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो स्टेबल है। तो नॉर्मल बॉडी कंडीशंस में हमारा पेप्टाइड बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। इसको तोड़ने के लिए हमें कोई एंजाइम चाहिए या एसिड बेस चाहिए। हमारी बॉडी में एंजाइम्स है ना, हम खाना खाते हैं, प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, तो हमारी बॉडी में वो कैसे ब्रेक होता है? विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। या हमारा एसिड हो, बेस हो, वो हमारे एंजाइम को तोड़ देते हैं। और इसके अलावा हीट, तो इन चीज़ों से हमारे प्रोटीन को या पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है आसानी से नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। और स्टेबिलिटी इसको किससे आ जाती है? अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से आ जाती है। हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है, हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसका, तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड है। ओके अच्छा, अगर मुझे प्रोटीन को तोड़ना है तो एंजाइम, एसिड, बेस है ना, या हीट, इनका मैं यूज़ करूँगी। और हमारे एंजाइम में जो हमारे प्रोटीन में जो या पेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको मैं ब्रेक करूँगी। उस प्रोसेस में आप याद रखोगे वाटर का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? वाटर का इस्तेमाल होता है। और वाटर की वजह से जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो जब भी हमारा पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हम जब प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, हमारे स्टमक में आप देखोगे प्रोटीन्स की हम कहते हैं कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है या हाइड्रोलिसिस होती है। क्यों? इसका मतलब है कि वाटर जब हम देते हैं, क्योंकि जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना था तब वाटर निकला था, अब जब हम उसी वाटर को वापस दे रहे हैं तभी हमारा वाटर क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप जो अभी तक बॉन्ड शेयर कर रहे थे, अब वो अलग अलग हो जाते हैं। ओके, देन वी हैव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मींस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो जाते हैं, दीज आर शेयर्ड बिटवीन द ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड दिस मेक्स द बॉन्ड स्ट्रोंगर। देन और एक आप याद रखोगे जो यहाँ पे नहीं लिखा है, कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग प्रोटीन
स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो पेप्टाइड बॉन्ड हेल्प्स फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स लाइक कौन से स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट हो गया, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप याद रखोगे, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है इट इज़ पोलर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारे जो अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, वो बन जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। वन इज रिजिड, रिजिड मीन्स ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सख्त नेचर का है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर का है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एंड प्लेनर मीन्स ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में है मतलब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जैसा थोड़ा कैरेक्टर होता है ना, इस वजह से बॉन्ड की जो 6 एटम्स है, कौन से 6 एटम्स हैं बॉन्ड में? हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ से ये कार्बन, कार्बन अल्फा के साथ जुड़ा है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ से ये दूसरे अल्फा कार्बन से जुड़ा है। तो ये सारे जो 6 के 6 एटम्स है ये एक ही प्लेन में होते हैं। आप इनको शीट पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये एक ही प्लेन में होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये प्लेनर है, ठीक है। देन रिजिड है, देन ये अनचार्ज्ड है लेकिन पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है, देन ऑल्सो ये पोलर हो जाता है। अच्छा, इसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, देन स्टेबिलिटी है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो आप बस पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये चीज़ें लिख के आप इसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे और ये 6 प्रॉपर्टीज लिखोगे कि ये रिजिड है, प्लेनर है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करता है, अनचार्ज्ड है बट पोलर है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये हेल्प करती है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बनने में, अल्फा हेलिक्स हो, बीटा शीट हो। देन दिस पेप्टाइड बॉन्ड इट हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से अगेन इसको स्टेबिलिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, रिजिडिटी मिलती है, ओके। एंड इट इज़ अ स्टेबल बॉन्ड, स्टेबल है अगेन बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड फीचर। तो ये स्टेबल है, तो हमारी नॉर्मल बॉडी कंडीशंस में इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जब हम एंजाइम, एसिड, बेस, हीट का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, तभी इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और हम इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप हमारे दिए हुए नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो या आप वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो रजिस्टर करके। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।